तो क्या काजल जो है काजल तिवारी फरार हुई है या कोर्ट मैरिज करके? पहले हवस में आके कोई भी कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को उनको पछतावा होता है। प्यार अंधा होते, प्यार में माने इस कदर अंधा हो जाती जात पात कौनो चीज़ छोट बड़ा मोट पातर बुढ़वा जवान के कुछ नहीं जैसे कि अभी माँ बाप शादी करते वहाँ पे ससुराल में कुछ होता तब भी माँ को दुख होता तब भी माँ रोती और ऐसे भी माँ आजकल पैसा लोगन की जिंदगी में इतना ज़्यादा मायने रखा था, इतना ज़्यादा मायने रखा था कि लोग कि कुछ ना दिखाता यहाँ तक अपन सगा रिश्ता अपन सगा चाचा दादा ना चिन्हाता जगह साथे पावती हो गई सब। नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर की एक कॉमेडियन थी मराठी भौजी उर्फ काजल तिवारी। मराठी भौजी सोशल मीडिया पे इस कदर छाई कि लोगों के दिलों पे राज करने लगी। मराठी भौजी के दिल में क्या आया, कैसे आया, कब आया, क्यों समाया, एक सागर नाम का कॉमेडियन उनके धीरे धीरे करीब गया और मराठी भौजी उनसे प्रेम विवाह कर लेती हैं। हालांकि आज के ज़माने में जो जिसे चाहता है उसे अपना बना लेता है। अब प्रेम विवाह करना सही है या गलत है? लोग तरह तरह के वीडियो चला रहे हैं, लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं कि मराठी भौजी ने जो किया गलत किया। अब मराठी भौजी का जीवन है, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, वो अपनी निजी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से बालिग हैं। हालांकि गांव समाज के परिवेश में लोग ये सोचते हैं कि नहीं उन्होंने गलत किया। अब वो मराठी भौजी और काजल तिवारी सही की या गलत की, उनकी जिगरी दोस्त, उनकी खास सहेली हमारे फ्रेम में है एक्ट्रेस मन्नू दुबे, जो ये भी एक वायरल कॉमेडियन है। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी सहेली के द्वारा जो कदम उठाया गया वो सही है या गलत है। स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्ते प्रणाम, सभी का स्वागत है पूर्वांचल युग में। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। मन्नू, काजल को आप कब से जानती हैं, मराठी भौजी को? काजल को मैं लगभग 3 साल से जानती हूँ। आपके बीच और उनके बीच कैसा संबंध रहा? अच्छा खासा संबंध था और क्या, एक दूसरे से बातें होता था और हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम वो भी मुझे नहीं दे पा रही थी और मैं उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो भी अपने लाइफ में बिजी थी और मैं भी अपने लाइफ में बिजी थी। तो एक दूसरे से बातें बहुत कम होता था। ये था कि गहरा संबंध, एक गहरा जो प्रेम होता है वो हम दोनों के बीच में था। मन्नू, हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या लव मैरिज करना, प्रेम विवाह करना उचित है? उचित है। लव मैरिज करना, प्रेम विवाह करना बिल्कुल भी उचित है। लेकिन जैसा कि जो हमारा फैमिली होता है, अगर हमारा फैमिली एग्री है तो वो सब चीज़ें करना एग्री है। तो जैसे उसमें मराठी भौजी का एक सोशल मीडिया पे बयान आता है। अब आप सुनी भी होंगी कि मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकती हूँ। जी बिल्कुल, मैंने भी ये सुना था कि काजल तिवारी ने ऐसा बोला था। तो जहाँ तक उन्होंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें भी माँ-बाप का जो है क्या बोलते हैं उसको कि राय होना ज़रूरी होता है। अगर माँ-बाप आपके इस चीज़ से राज़ी हैं कि हाँ बिटिया तुम ये चीज़ कर लो, तो वो चीज़ करना ज़रूरी है। एग्री अगर माँ-बाप नहीं है किसी चीज़ में तो आप लोग को नहीं करना चाहिए। हमारा तो सिद्धांत यही है और हमारा कहना भी यही है। जैसे एक बातें और मराठी भौजी ने उसमें कहा है कि जैसे अगर मैं माता पिता की मर्ज़ी से शादी करती तो किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी कर दी जाती जहां मैं खुश नहीं रहती, न तो मैं उसे अपना प्यार दे पाती, न तो वो सही ढंग से मुझे प्यार कर पाता। तो ऐसी जगह पे मैंने जो शादी किया है मुझे प्यार करने वाला मिला है। अब उनकी बात जो भी है उनको भी सही है और बात ये होती है जैसे कि हम अगर किसी लड़के से प्यार कर रहे हैं और उसके साथ फरार हो गए हैं तो जो हमारे माँ बाप हैं उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो उसमें माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। माँ बाप मतलब रिस्पॉन्स नहीं लेंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जो माँ बाप रिश्ता ढूंढ के शादी करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े तो रहेंगे कम से कम। तो बात इतनी सी है कि जो भी करो अपने माँ बाप के मर्जी से करो, उनके खिलाफ मत जाइए। तो क्या काजल जो है काजल तिवारी फरार हुई है या कोर्ट मैरिज करके गई है? नहीं, उन्होंने कोर्ट मैरिज किया है। तो जब कोर्ट ने मंजूरी दे दिया है तो फिर लोगों को इस पे सपोर्ट करना चाहिए और लोग जो है उसके खिलाफ जो है बातें आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों को मौका मिल रहा है इज्जत उछालने का तो वो इज्जत उछाल रहे हैं और क्या। वो पहली लड़की थोड़ी ना है जो ऐसे कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपना लव मैरिज कर ली हैं, कोर्ट मैरिज कर ली हैं। और अब इसमें किसी को लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, किसी को लगता है नहीं करना चाहिए, किसी को लगता है ये चीज़ अच्छी है और किसी को लगता है ये चीज़ बुरी है। तो उसी हिसाब से लोग करते हैं जिसको जैसा लगता है।
हालांकि उनकी माँ रो रो करके एक बयान दी है कि मेरी बेटी मेरे साथ दगा कर गई। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो माता के दिल में तो कष्ट तो है, लेकिन अगर यही बेटी की शादी किसी ऐसे जगह हो जाती जहाँ पे उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता, तो फिर ये माँ का कष्ट ज़्यादा दर्दनाक है कि जो पति उसका देता वो दर्दनाक है। इस पे हम क्या ही बोलें भैया। जैसे कि अभी माँ बाप शादी करते वहाँ पे ससुराल में कुछ होता तब भी माँ को दुख होता, तब भी माँ रोती, और ऐसे भी माँ रो रही हैं। फिलहाल मैं मानती हूँ कि काजल गई हैं तो काजल ने अब गलत किया कि सही किया वो जानती है, लेकिन अगर लड़की सयान हो गई, माँ बाप ने उसको पाला पोसा बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, और कल को लड़की अपने मन से अपना कदम उठा लेती है, तो भाई कोई भी माँ बाप हो उनको दुख होता है। हालांकि उनको काजल को एक बार अपने फैमिली से मतलब राय लेना चाहिए था कि हाँ माँ ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ, सही है कि गलत है। अब भाई वो उनके मन में क्या आया, उन्होंने क्या किया, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हालांकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और हमारा उनका मुलाकात बस वही मेरे बर्थडे में हुआ था, तब से हमारा उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ। फिर काजल ने एक पोस्ट डाला था तो मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि काजल तिवारी ने शादी कर लिया है, तो मैंने बोला नहीं ये नहीं हो सकता। तो मैंने काजल से मैसेज के जरिए पूछा कि काजल क्या तुम शादी कर ली हो, तो काजल बोली हाँ। तो मैंने बोला सच बताओ कि हाँ, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब काजल ऐसे कैसे कर सकती है। फिर मैंने उल्टा उसी से वही मैसेज किया, क्या काजल तुमने सच में शादी कर ली? बोल रही हाँ यार तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? हमने बोला पता नहीं मुझे क्यों नहीं यकीन हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें मतलब तुम्हारे माता पिता का राय था, तुमने उनसे राय सलाह लिया? फिर पूछा तो उसने बोला कि नहीं मतलब मेरी मम्मी नहीं एग्री थी, मैं मम्मी के खिलाफ जाके शादी कर ली हूँ। अच्छा मन्नू, आप भी ब्राह्मण परिवार से हैं जी। और काजल तिवारी भी ब्राह्मण परिवार से हैं। जी। तो उसमें एक बात ये आती है कि ब्राह्मण परिवार में होते हुए भी एक यादव से शादी कर लेती हैं काजल तिवारी। हाँ, यादों से शादी की। अब भैया आजकल कहाँ नहीं गवा बाटे। प्यार अंधा होते, प्यार में मने इस कदर अंधा हो जाथिन, जात पात कौनो चीज़ छोट बड़ा मोट पातर बुढ़वा जवान के कुछ नहीं देखत। जेका जहाँ मतलब सेट होइक रहत उ अपन सेट हो जाता, अपन ज़िंदगी बना लेते, अपन लाइफ बना लेते। तो शायद उनका लगा कि हमरे लिए लाइफ पार्टनर मतलब परफेक्ट हैं, यही हमरे लिए सही रही, तो अपन फैसला ले लिहन कि हमका इन्हीं से शादी करे के है। तमाम ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लोग अब उन वीडियो पे भी उनके कमेंट किए हैं कि क्या तुम्हें कोई ब्राह्मण का लड़का नहीं मिला था? हाँ, बात तो सही है। अब लेकिन उनको प्रेम प्रसंग किसी और के साथ हो गया तो फिर देखो, जब अगर प्रेम किसी से की है तो शादी ज़ाहिर-सी बात है उसी से करेंगी, और बाकी अगर ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण में ही शादी होना चाहिए, और क्या। दोस्तों, एक शायर ने कहा है, रहमते इश्क की बरकत खुदा की, रहमते इश्क की बरकत खुदा की, दर्द बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो शायद है उसी का ये परिणाम है। सागर के साथ लगातार मराठी भौजी काम करती रही और धीरे-धीरे सागर से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और बढ़ने के उपरांत आज वो सागर की पत्नी बन गई हैं। हालाँकि अभी इस समय वो सागर के साथ ही रह रही हैं। तो ये प्रेम जो होता है, प्रेम करते वक़्त क्या कोई ये नहीं समझ पाता कि मैं जो ये प्यार के बीज पनपा रही हूँ या पनपा रहा हूँ, ये आगे चल कर के एक विस्फोट बनेगा? बिल्कुल, और क्या। और मुझे भी कमेंट आया बहुत सारा कि तुम इतना दिन से सुनील के साथ काम कर रही हो, सुनील के साथ क्यों नहीं भाग जाती? अरे भैया, काम करता है लोग तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि सबसे प्रेम प्रसंग हो जाएगा या सबके साथ भाग ही लेगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप लोग जो अपनी माँ-बहन को घर में रखे हो ना, उनको किसी के साथ भगा दो, पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री में शादी भी हो जाएगी। और फिर कुछ लोग बोल रहे हैं तुम भी देखना एक दिन मराठीन भौजी की तरह भाग मत जाना, ठीक है? तो वो भी शादी की है और उसका मन था, उसका मर्ज़ी थी भाई, उन्होंने शादी की, उनको जहाँ ठीक लगा वहाँ किया। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि जैसे एक लोग किए वैसे सारे लोग कर लेंगे, मैं भी किसी के साथ ऐसे शादी कर लूँगी। भाई देखो, मैं तो मेरा यही कहना है कि हम अपने माँ-बाप को कभी भी परेशान नहीं करेंगे, ना ही कभी उनका दिल दुखाएँगे। हमारे माँ-बाप जहाँ हमारा शादी कर देंगे, हम वहीं खुशी-खुशी चले जाएँगे। बाकी हम ये कदम कभी नहीं उठाएँगे कि हम अपने माँ-बाप का दिल दुखाएँ, क्योंकि भैया मैं जानती हूँ जो माँ होती है वो 9 महीने में पेट में लेती है, फिर अपना खुद का खर्चा नहीं सँभालती, लेकिन बच्चे का खर्चा सँभालती, खुद नहीं खाती लेकिन बच्चों को खिलाती है। तो भैया जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं वीडियो, कृपया करके आप लोग अपने माँ-बाप का दिल कभी मत दुखाइएगा, ना ही अपने माँ-बाप से ज़बान लड़ाइएगा, क्योंकि माता-पिता ही ईश्वर होते हैं। अगर आप माता-पिता को ईश्वर मानते हो, तो ईश्वर भी उधर खुश रहता है। अच्छा मन्नू, एक चीज़ आप ये बताइए, लोग प्यार सब करते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति आपके नज़र में है कि जो प्यार ना करता हो? प्यार सब करते हैं, किसी का ज़ाहिराता है और किसी का नहीं ज़ाहिराता। जैसे अब हम क्या बोले, प्यार सब करता है, किसी-किसी का ज़ाहिर होता है और किसी-किसी का ज़ाहिर नहीं होता है। तो फिर प्यार के दुश्मन लोग क्यों बन जाते हैं?
क्योंकि आजकल देखो ना, कास्ट को लेके लोग बहुत ज़्यादा इशू होता है कि ये इसके उससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली। अभी हाल ही में एक नया मैटर आया कि सोनाक्षी सिन्हा ठाकुर होके एक मुस्लिम से शादी कर ली, तो उनके ऊपर लोग उँगली क्यों नहीं उठाते हैं? उनको लोग देखने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? हम छोटे-छोटे क्रिएटर हैं, छोटे-छोटे यूट्यूबर, अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हम लोग के ऊपर खींचातानी क्यों होता है? अब हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि यानी कि जब छोटे लोग करते हैं तो उनको खींचातानी होता है, जो बड़े लोग करते हैं उनका मतलब ना तो कोई बेइज्जती होता, ना कुछ होता है। उनका कहते हैं अरे चलो ठीक है, करोड़ों में अरबों में कमा रहे हैं, तो ये सब होना ज़ाहिर-सी बात है। आज कलयुग के दौर में मन्नू, पैसा बोलता है। पैसा सर चढ़ के बोलता है। जिसके पास पैसा होता है उसका सारा वजूद घर के जैसा होता है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसके पास पैसा नहीं है वो समझ लीजिए कि सारे लोगों की नज़रों में एक बेगाना है, एक बेसहारा है। बिल्कुल भैया, आजकल पैसा लोगन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मायने रखा था, इतना ज़्यादा मायने रखा था कि लोग के कुछ ना दिखाता। हियाँ तक अपन सगा रिश्ता, अपन सगा चाचा-दादा ना चिन्हाता, जेकरे साथे पावती ओकरे साथे सेट होई जाती हैं। तो भैया पैसा के मतलब अंदर इतना मत आनहर होई जात जा, काहे कि एक दिन मरई काहे, देश दुनिया छोड़ के जाए के तो साथे पैसा ना जाए, पैसा ही रह जाए। भैया लालच उतना ही बढ़ावा कि जितना होई सके, जितना कि तोरे अंदर क्षमता होई सहाय के। सागर के साथ मराठी भौजी कितने दिन से काम कर रही थी? सागर के साथ मराठीन भौजी यही लगभग 2 साल से काम कर रही थी। 2 साल के प्यार में परवान चढ़ गया। अब क्या, अब मैं क्या बोलूँ भैया? अच्छा ये बताइए, एक और आरोप लोग लगा रहे हैं कि मराठी भौजी जिससे शादी की है वो दारू पीता है। कहते तो लोग ऐसे ही हैं, अब भैया अब हम कैसे बताएँ? वो भैया सागर जी जानते हैं और मराठी भौजी वो जानती हैं, क्योंकि भाई वो एक दूसरे के क्लोज़ हैं, एक दूसरे के पास हैं। कहने वाले तो बहुत लोग कह रहे हैं, हमसे भी पता नहीं कितना लोग कहें। जैसे न काम करने वाले हैं तो मिलते हैं, तो मुझसे भी लोगों ने कहा कि सागर दारू पीता है, क्या करता है, क्या नहीं। तो जो भी हो भैया, हमको नहीं पता, वो तो उन्हीं को पता होगा ना। अच्छा ये बताइए, आज के जनरेशन में मराठी भौजी ने ही कहा है कि आज के जनरेशन में जो तमाम नौजवान हैं ये सारे लोग ड्रिंक करते हैं। पता नहीं। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत लोग करते ही हैं, ऐसा नहीं है। आज के लोग को तो सुरती दई दे, सपाड़ी दई दे और गांजा दई दे, दारू दई दे, इहिं अपन एकदम मस्त रही लोंड होई के। इ नाहीं देखतन कि भैया आगे चल के कुछ करई का है, आगे पीढ़ी संभालई का है। तो हमरे ख़्याल से केहू के ई सब ना करे के चाही। भैया पहिले जैसे जौन दौर रहन उ बहुत अच्छा रहन। अब के दौर कलयुग जानला आ गया और कलयुग बहुते खराब है। आज के कलयुग में केहू के पहचानत नाहीं बा। रिश्ता मतलब खत्म हो चुका है। रिश्ता के नाम ही ना कि कौनो हाँ, केकर कौन रिश्ता बा। अच्छा मन्नू, आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? हमारी 5 बहन हैं, 1 भाई है, मम्मी है, पापा हैं। सबसे बड़ी हैं? नहीं, हम चौथे नंबर पे हैं। सबकी शादी हो गई है? हाँ, सबकी हो गई, अभी 2 बहन हैं और 1 भाई है। मतलब आपकी अभी शादी होनी बाकी है जो आपसे छोटी हैं? हाँ। तो मन्नू जो है शादी कब करेंगी? अभी तो हमारा शादी का कोई मतलब मन नहीं है। मैं तो शुरू से बोलते आ रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन घर वाले प्रेशर दे रहे हैं। घर वालों ने लड़का-वड़का देख रखा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम शादी कर लो। हम बोलते शादी नहीं करेंगे। बोली अभी ज़िंदगी तुमको सही लग रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम अपना जी लोगी, खा लोगी, मतलब जब तुम धीरे-धीरे करके बुढ़ापा आएगा तब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? तो हम बोलते हैं हम बागेश्वर धाम चले जाएँगे और वहीं अपना राम नाम जपेंगे, क्योंकि इतनी ज़िंदगी जी ली, पता नहीं कितने पाप, कितना पुण्य हुआ, नहीं हुआ। अब कुछ ज़िंदगी अपना भगवान के नाम पे अर्पण कर दूँगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है मन्नू कि बिना जीवन साथी के ज़िंदगी कटती नहीं है। हाँ, करती नहीं है, लेकिन भैया कहाँ ना आइबा आजकल, जब तोरे पास पैसा है तो जीवन साथी के कोनो ज़रूरत नहीं ना। हर दुःख, हर दर्द कटी जाए, सिर्फ़ ओकर एक कारण होते पैसा। और पैसा तोरे जेब में आए भैया तोहें 10 जने पूछिए, अगर तोरे जेब में पैसा नहीं ना तोहें क्यों पूछे वाला क्या नहीं। पैसे से पति भी मिल जाएँगे? पैसे से क्या नहीं मिल जा रहा है, पैसे से हर रिश्ते बन जा रहे हैं, हर नाते बन जा रहे हैं, सब कुछ हो जाए तो पति क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा भैया पति खरीदिन के नहीं आवथिन, जब बियाहवा होत है दहेज लेथिन तो समझा पति खरीदा ही है ना, बेटो को अपने पढ़ाई लिखाई, कहीं अपने बेटो को इतना पढ़ाए है, इतना तो हम लेबे करत, एकर मतलब भन कि अपन बेटो बेचता है तो पति हमरे कब्जे में होई गए। अच्छा मन्नू, कैसे व्यक्ति से शादी करना चाहेंगी? वो कैसा होना चाहिए? क्या करता हो? कैसा लगता हो? हम भैया यही चाहते हैं कि वो नशा पत्ती ना करता हो और संस्कारी हो और इज़्ज़त करता हो। पैसे 2 रुपए कम कमाए लेकिन इज़्ज़त करना वाला चाहिए। जैसे हम जो भी करें उसमें हमारा सपोर्ट दे। जैसे हम इस लाइन में हैं तो वो हमारा सपोर्ट करे, हमारा सपोर्ट दे, बस मुझे इतना ही चाहिए। अच्छा जैसे मान लीजिए, क्या ये लगता है कि शादी से पहले जो लड़का बड़ा अच्छा दिखता है, बहुत ढेर सारी प्यार भरी बातें करता है और बड़े-बड़े सपने दिखाता है, हनीमून के लिए विदेशी टूर लगाता है, तो शादी के बाद वो कैसा होगा?
कैसा होगा भैया, पहला पहला प्यार जौन रहा थे ओकर भूत बहुत ज़्यादा सवार आते अभी होते कोका हमका पावे काहे ओसी में बियाह करब चाहे जैसे करब चाहे उ सर भीखे काहे ना मांगत होए। लेकिन जब बियाह हो जाते घर में अपन ज़िंदगी बसाए लेहन बनाए लेहन ओकरे बाद उनका पता चला था कि हम कितना बड़ा गलती कर चुका है, काश कि हम ये चीज़ ना करे होई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, अब क्यों होता है, कैसे होता नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है बस। नहीं, ये कम हमारे ऑडियंस अब आपको बहुत बेसब्री से देख रहे हैं कि इस बात का ज़रूर आप ज़िक्र करें, ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसा इसीलिए होता है कि पहले-पहले प्यार का जुनून बहुत ज़्यादा चढ़ता है और ख्वाहिश भी रहती है कि हम इसको पाएँ। फिर बाद में धीरे-धीरे करके आपस में अनबन होने लगती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मार-पीट होने लगती है, बहुत सारा मतलब चीज़ हो जाता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि यार शादी करना ठीक नहीं था। लोग पछताते पहले हवस में आके कोई भी कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में उस चीज़ को उनको पछतावा होता है। लोग कहते हैं नहीं तब पछताए का फ़ायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। तो क्या जो है शादी से पहले एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, प्यार ज़्यादा रहता है, फिर शादी के बाद धीरे-धीरे कम हो जाता है? हाँ, वो तो ये है, शादी के बाद कम हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्या अब क्या ही बताऊँ आपको। बस ज़्यादा नहीं हम कहना चाहेंगे इस पे, लेकिन होता है शुरू-शुरू में जो चीज़ होती है वो लास्ट तक वैसे नहीं रहती। जैसे शुरू में आपके बीच में किसी से प्यार है, तो वो पूरा लास्ट तक वैसा ही प्यार नहीं रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार किए, शादी कर लिए और आज अच्छी-खासी ज़िंदगी बिता रहे हैं, पहले जैसा प्यार आज भी उनकी ज़िंदगी में बरकरार है। तो वो उनका सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि तुम कैसा चलाना चाहते हो, कैसा रिश्ता रखना चाहते हो, लॉन्ग टाइम रखना चाहते हो या फिर शॉर्ट में ही रखना चाहते हो, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। मन्नू जी क्या शादी के बाद भी कॉमेडी करना जारी रखेंगी या बंद कर देंगी? नहीं, हम इसीलिए भैया शादी ही नहीं कर रहे हैं कि शादी कर लेंगे तो हम बंधन में बँध जाएँगे, हमको लोग काम नहीं करने देगा और हमको इससे इतना प्यार हो गया है कि मैं आप लोग को क्या बताएँ। और बहुत लोगों का कमेंट था कि सब लड़कियाँ ऐसे ही भाग-भाग के शादी कर ले रही हैं, ये लाइन अच्छी नहीं है। तो भैया सबके लिए ऐसा नहीं है, आप लोग प्लीज़ इतना गलत मत सोचा करो। अब ज़रूरी नहीं ना कि एक लोग जैसा निकलेंगे वैसे सब निकल जाएँगे, सब वैसे नहीं होते हैं और किसी-किसी को प्यार मोहब्बत से लगाव होता है, किसी-किसी को नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट मत किया करो, जो भी करो अच्छा करो और समझाने के लिए कमेंट करो। मेरा आखिरी सवाल होगा मन्नू जी आपसे, दूल्हा आपको कैसा चाहिए? अरे राम रे! दूल्हा के पहिला चीज़ भैया हमारे ख्वाहिशें ना आइन और फिलहाल हमार माई-बाप जइसन ढूँढ देही, हम वइसन स्वीकार कइ लेब। मतलब माता-पिता की इच्छा में आपकी भी इच्छा? हाँ, भाई माता-पिता के ही इच्छा में मेरी ही खुशी है क्योंकि मैं आज कमा रही हूँ, जो भी हूँ सिर्फ़ माँ-बाप की वजह से और सिर्फ़ माँ-बाप के लिए कर रही हूँ। अपनी ज़िंदगी भी जी रही हूँ तो अपने लिए नहीं, सिर्फ़ अपने माँ-बाप के लिए जी रही हूँ। बस मेरा माँ-बाप जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगी। मेरे माता-पिता कहेंगे तुम्हें यहाँ शादी इससे करना है तो मैं उससे करूँगी। मतलब बाद में अगर कोई दिक्कत आएगी तो किसे कोसेंगी आप? बाद में दिक्कत आएगी किसे कोसेंगे? अपने कर्म कोसेंगे। हमारे हमारे कर्म में, हमारे विधि-विधान में ऐसा लिखा था तुम्हारे साथ हुआ, हम क्यों किसी को कोचेंगे? हमारे नसीब में जितना लिखा होता है हमको उतना ही मिलता है, उससे अधिक कुछ नहीं मिलता। अच्छा जो है तमाम ये प्यार करने वाले जो लोग हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि मन्नू भी कभी किसी से प्यार की होंगी, तो आज इस तरह से बोल रही हैं। नहीं, नहीं प्यार-व्यार हम नहीं किए क्योंकि शुरू से हमको इतना ज़्यादा ज़िम्मेदारी मिला घर का कि प्यार-मोहब्बत का कोई टाइम ही नहीं मिला, कोई मतलब लगन ही नहीं था। मैं शुरू से मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे पिताजी उनके पैर में दिक्कत है, मेरा छोटा भाई है, मतलब 7 बहन में 1 भाई है, 2 बहन मतलब ख़त्म हो गई हैं, तो कमाने वाला कोई नहीं है। तो मैं शुरू से मतलब ऐसा लगा कि जहाँ भी जाऊँ अच्छे से काम करूँ, पैसा कमाऊँ ताकि मेरा घर अच्छे से चल सके। मैं भी अपने माँ-बाप को हर एक खुशी दे सकूँ, जो माँ-बाप को चाहिए, जो माँ-बाप ने पहले कभी नहीं पाया। क्या जीवन में कभी आप भी एक महिला हैं, एक स्त्री हैं, क्या जीवन में आपके कभी प्यार की चाहत नहीं हुई या प्यार कभी आपके जीवन में नहीं उमड़ा? मुझे तो पहला चीज़ लड़कों पे भरोसा नहीं होता क्योंकि आजकल लड़के फ्रॉड करते हैं, कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ। तुमसे भी बात करेंगे, बोलेंगे तुम्हारे अलावा मेरा इस ज़िंदगी में दुनिया में कोई नहीं, तुमसे ज़्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता और उधर देखोगे तो किसी और से लगे रहते हैं, इसीलिए मुझे भरोसा भी नहीं होता। जो कहना सच कहना और मैं सब लड़कों के लिए नहीं बोल रही हूँ भैया, अगर आप लोग को बुरा लगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बट आज के जनरेशन में ऐसा हो रहा है, लड़कियाँ भी ऐसा कर रही हैं, 1 से प्यार कर रही हैं, 2 से प्यार कर रही हैं और लड़के से भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। तो इसलिए लड़कियाँ तो 7-8 सिम कार्ड चलाती हैं, एक से बात करेंगी, दूसरा स्विच ऑफ करेंगी। अब भैया अब हम ऐसा कभी किए नहीं तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ऐसी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आई है। हाँ, वीडियो तो बहुत सारा आता है लेकिन अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जब हमारे ऊपर गुज़रेगा, बीतेगा, हम ऐसा करेंगे तो हम आप लोग के सामने ज़रूर बताएँगे। अगर मुझे किसी से प्यार हो गया और शादी मैं किससे करना चाहूँगी, वो सभी सबसे पहले आप सभी को बताऊँगी। क्या बात है। मन्नू सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाती हैं? हाँ, क्या नाम है? मन्नू एक्ट्रेस। तो
तो उस पे जाएंगे तो आपकी कॉमेडी वीडियो देखेंगे। हाँ, कॉमेडी वीडियो फेसबुक पे भी है। पहले कुछ भी नहीं था, मैं दूसरे के यहाँ काम करती थी तो लोग काम करके हटा देते थे, सैलरी भी अच्छे से नहीं देते थे, अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे, बट मेरी मजबूरी रहती थी कि मुझे काम करना पड़ता था दूसरे के यहाँ, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तो अब धीरे धीरे करके अपना भी चैनल उठा लिए हैं, वो हो गया है। मतलब पे हम जो है अच्छा खासा अर्निंग अब करने वाले हैं, और यूट्यूब से तो होता ही था, यूट्यूब से अब की बार चौथा पेमेंट आने वाला है। अच्छा, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं भैया, जितना पाओ उतने में संतुष्ट रहा, ज़्यादा आचार फैलाए का फ़ायदा, लालच बढ़ा चली जाए। अच्छा, ये ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं, प्यार करने वाले, गैर प्यार करने वाले, क्या संदेश देंगे? मैं कुछ नहीं संदेश दूंगी, बस यही कहूँगी कि आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में, और हम लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग को वीडियो में कहीं कमी मिलता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से प्यार से बता दिया करो। और आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हो तो अच्छा नहीं लगता। बस भैया प्यार करो तो अपने माँ बाप के यानी कि खिलाफ मत जाओ, उनके मर्जी से करो, जिसमें आपके माँ बाप संतुष्ट हैं, जिसमें आपके माँ बाप चाहते कि चीज़ करो, तो आप लोग वही करो भैया। और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। गरीबी जिंदगी को इस कदर तोड़ती है कि इंसान का ठिकाना नहीं बचता है। वही हाल था मन्नू दुबे का। जिस तरह से मन्नू दुबे ने आज कैमरे के सामने अपनी स्थिति को बताया कि एक लड़की अपने जीवन के साथ संघर्ष करके अपने परिवार के साथ रहते हुए खुद तो आगे बढ़ रही है, साथ साथ परिवार को भी आगे बढ़ा रही है। हालांकि एक लड़की की इच्छा होती है कि उसका अपना मनपसंद साथी हो, उसका अपना मनपसंद दोस्त हो, लेकिन यहाँ सिर्फ मात्र एक कारण है, परिवार को चलाने के लिए मन्नू दुबे ने अपने सारी ख्वाहिशों को तोड़ दिया है। अब क्या कहना है, आपके विचार, क्या आपकी राय है, क्या आपकी सोच है, और क्या आप सोचते हैं मन्नू दुबे के लिए? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जाते जाते इतना कहेंगे कि मन्नू दुबे के चैनल को एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सपोर्ट करना हमारे आपके लिए बहुत लाजमी होता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।